नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी आगामी एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं चंद्रयान 3 से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं और लास्ट में हमने कुछ प्रश्न भी रखे हैं जो संबंधित एग्जाम के लिए आने की संभावना रहेगी। आप क्लास को पूरा देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। एक देशभक्त होने के नाते भारत ने हमारे लिए और पूरे देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है। हम बधाई के पात्र हैं, आप सभी बधाई के पात्र हैं। तो इसी के साथ मैं कुछ लाइनें कहना चाहता हूँ कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक हैं, दर्द सबके एक हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। चलिए इसी के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कर दिया भारत ने कुछ ऐसा कि सभी देश हो गए हैरान। आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया? भारत ने वो करके दिखाया जो चंद्रयान 3 के माध्यम से, इससे पहले हमारे चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 जो कि सफलतापूर्वक लैंडिंग नहीं हो पाई थी, और भारत ने वो चीज करके दिखाई जो सभी देश पीछे रह गए। और क्या हुआ? भारत ने इससे पहले चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था, छोड़ा गया था, लेकिन कुछ खराबी आने के कारण वो बीच में मात्र 2 किलोमीटर पहले ही क्रैश हो गया था। लेकिन भारत ने हिम्मत नहीं हारी, हमारे इसरो ने हिम्मत नहीं हारी, और हिम्मत ना हार करके उन्होंने दोबारा प्रयास किया और आज सफलता की उस सीढ़ी तक चढ़ करके उन्होंने वो मंजिल हासिल कर ली जो आज देश में अच्छे देश हासिल नहीं कर पाए। तो कर दिया भारत ने कुछ ऐसा कि सभी देश हो गए हैरान। चंद्रयान 3 भारत ने रच दिया इतिहास, इतिहास अमर हो गया भारत का। और क्या है? उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि आसमां कुछ कम है। चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 क्या है? इसमें इसके कुछ स्टेप हैं, किस स्टेप में किस तरह से किसको क्या किया जाता है वो मैं थोड़ा बताना चाहता हूं। देखिए, ये जो आपके दिखाई दे रहे हैं, ये दो चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी, इन्हें कहते हैं ये हैं आपके 2 रॉकेट बूस्टर। ये दोनों आपके कहलाएंगे, 2 हैं ये जिन्हें कहते हैं रॉकेट बूस्टर। ये दोनों रॉकेट बूस्टर कहलाती हैं और इनमें जो होता है सॉलिड फ्यूल होता है, सॉलिड फ्यूल होता है, ठोस ईंधन, जो कि एक बार अगर चलना प्रारंभ कर दे तो इसकी गति को हम नियंत्रित नहीं कर सकते, अनियंत्रित होता है। इसके बाद ये हो गया आपका स्टेप फर्स्ट। दूसरा होता है स्टेप सेकंड। ये पोर्शन आपका स्टेप सेकंड का है। इसमें क्या होता है? ये आपका एक विकास इंजन होता है इसमें, और इसके अंदर होता है लिक्विड फ्यूल। इसके अंदर होता है लिक्विड फ्यूल, ये लिक्विड फ्यूल है। इसके अंदर विकास इंजन पाया जाता है। विकास इंजन इसके अंदर पाया जाता है। और इसके बाद ऊपर जो आता है आपका ये जो पोर्शन है, इतना ये वाला पोर्शन कहलाता है C-25। C-25 के नाम से इसे जाना जाता है, जिसमें क्रायोजेनिक इंजन पाया जाता है, क्रायोजेनिक इंजन पाया जाता है। इन तीनों का काम ये है कि जो आपका ऊपर का ये पोर्शन बचा, ये आपका चंद्रयान 3 है। ये पोर्शन आपका चंद्रयान 3 है। नीचे के जो 3 स्टेप हैं, इन तीनों का काम यह है कि चंद्रयान 3 को ढकेलता हुआ उस तक पहुंचाना, इसे प्रेशर बना करके उसे ऊपर तक ले जाया जाता है। देखिए कैसे ले जाते हैं ऊपर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। जब चंद्रयान 3 को छोड़ा गया था तो ये स्थिति रही थी जो चित्र में आप देख रहे हैं। उसके बाद जब ऊपर की ओर जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है फ्यूल, मतलब जो आपके सॉलिड जो थे आपके ये दोनों ब्रूस्ट, ये दोनों की ईंधन को जलने लगता है
और जलने के साथ साथ जब इनका ईंधन समाप्त हो जाए तो ये जलने लगेगा, और ये जलने के साथ साथ फिर अगले वाला, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप इन तीनों का काम है चंद्रयान को ऊपर पहुंचाना। और ये हमारा चंद्रयान 3, ये वाला पूरा पोर्शन चंद्रयान 3 है, जिसमें आपका लैंडर, रोवर और आपका मॉड्यूल प्रोपल्सन मौजूद है इसके अंदर। चंद्रयान 3 क्या है? देखिए, चंद्रयान 3 चांद पर खोज करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा भेजा गया तीसरा चंद्र मिशन है। तीसरा चंद्र मिशन क्यों है? क्योंकि इससे पहले हम 2 चंद्र मिशन छोड़ चुके थे, लेकिन असफलता मिली, इसरो ने हिम्मत नहीं हारी। और इससे पहले देखिए, मैं लिखा भी है, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 भेजे जा चुके हैं। चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 के समान। चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 में क्या अंतर है? देखिए, चंद्रयान 3 में पहले की अपेक्षा लैंडर भी लगाया गया और एक रोवर भी लगाया गया, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं दिया गया, ऑर्बिटर नहीं लगाया गया। क्यों? क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही मौजूद है, जिसे जरूरत पड़ने पर उसे प्रयोग में लाया जा सकता है। क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही ऑर्बिट में उपस्थित है, जिसकी जरूरत पड़ने पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के स्थान पर क्या लगाया गया? प्रोपल्सन मॉड्यूल। प्रोपल्सन मॉड्यूल का इसमें प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, आगे है आपकी, ये कुछ चित्र दिए हैं। ये आपका जो चंद्रयान 3 है, ये पृथ्वी की कक्षा में भ्रमण करता हुआ पहले पृथ्वी से बाहर निकलता है, तो चंद्रमा पृथ्वी की कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जो इसकी 5 बार चक्कर लगाएगा। इसके बाद चंद्रमा की ओर प्रस्थान करेगा। तो ये इसके बाद देखिए लास्ट कक्षा में चलता हुआ, और इस वाले चित्र में ये पृथ्वी की कक्षा को पार करके चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से हमारा चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा से आगे पहुंचा, चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करता हुआ। ये 5 अगस्त की तस्वीर है, और ये वाली तस्वीर जो है आपकी, वो 1 अगस्त की तस्वीर है। आगे चंद्रयान 3 को इसरो द्वारा कहां से छोड़ा गया? ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम पूछा जाता है। कब छोड़ा गया? तो ये छोड़ा गया 14 जुलाई 2023। समय क्या रहा? दिन शुक्रवार, भारतीय समय अनुसार 2:35 दोपहर के समय से लॉन्च किया गया। बड़ा खुशी का माहौल था, ऐसा लग रहा था कि हम उसके साथ, हमारा दिल भी जा रहा है। जो कि चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव यही साउथ पोल दुनिया पहुंच गई। इससे पहले 3 देश और भी पहुंचे थे, सोवियत संघ, रूस, अमेरिका, चीन। वो कहां पर पहुंचे थे? उत्तरी ध्रुव पर पहुंच चुके थे। चंद्रमा की सतह पर प्रवेश करने वाले ये देश हैं। उसके बाद चौथा देश बना भारत, जो कि उत्तरी ध्रुव पर सफलता पूर्वक अपना चंद्रयान 3 लॉन्च कर चुका था। लेकिन पहला देश ऐसा बना भारत, जिसने चंद्रमा के साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर अपने मिशन को कामयाब करके सिद्ध करके दिखाया। आखिर हमने ये दक्षिणी ध्रुव क्यों चुना? इसकी क्या वजह रही? देखिए, इसके लिए मैं बताना चाहूंगा क्या कारण रहे। एक तो ये कि यहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती, सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती। दूसरा कारण क्या रहा? इसमें काफी गहरे गहरे गड्ढे भी हैं, गहरे गड्ढे पाए जाते हैं, गहरे गड्ढे पाए जाते हैं। और इसका जो टेम्परेचर है वो -230 डिग्री सेल्सियस, लगभग -230 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है। बर्फ का क्षेत्र है ये। तो ये यहाँ की जानकारी, क्या कैसे खनिज हैं, कैसी मिट्टी है, कैसा पानी है, पानी की व्यवस्थित है या नहीं, पानी की उपस्थिति है या नहीं, तो ये चीज की जानकारी लेने के लिए चंद्रयान 3 को छोड़ा गया, और जिसका उद्देश्य था दक्षिणी ध्रुव, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर लैंडिंग सफलतापूर्वक कराना। तो इसकी लैंडिंग हुई 23 अगस्त 2023। वो दिन, सुनहरा दिन आ गया, 23 अगस्त 2023, जिसे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषणा की गई कि इस दिवस को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में इसे मनाया जाएगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि 23 अगस्त 2023 के लिए कौन सा दिवस मनाया जाएगा या किस रूप में मनाया जाता है। तो इसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
और ये कब हुआ? दिन बुधवार को भारतीय समय अनुसार 6:04 लगभग पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका। तो ये बहुत ही अच्छा समय था, देखने लायक था। इसके बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला तथा चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला चौथा देश बन चुका है। तो ये पहला, बहुत ही गर्व की बात है कि हम भारतीय हैं, भारत के वासी हैं। भारत हमारा ऐसा देश है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला एक देश बन चुका है, जो कि विश्व में आज नाम कर दिया है। आगे देखिए, आगे आपके सामने कुछ तस्वीर है, जो कि पहला जो तस्वीर है आपकी वो है LVM-3 रॉकेट के माध्यम से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। दूसरा है इसके 16 मिनट बाद रॉकेट ने चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया, जो कि पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा। तीसरा चित्र है 14 जुलाई से 31 जुलाई तक चंद्रयान पृथ्वी की अंडाकार कक्षा में रहेगा, यानी पृथ्वी के चारों ओर 5 कक्षा पाई जाती हैं, उनमें ये घूमता रहेगा। अगला चौथा चित्र है आपका, स्पेसक्राफ्ट अपनी अंडाकार कक्षा का दायरा धीरे धीरे बढ़ाएगा। पांचवा चित्र है कक्षा का ट्रांसफर होगा और 1 अगस्त से 4 अगस्त तक स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की तरफ बढ़ेगा। आगे 5 अगस्त को स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा। ये चंद्रमा की कक्षा में पहुंचता हुआ आगे है 16 अगस्त को स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के चक्कर लगाएगा। अब चंद्रमा की कक्षा के चारों ओर ये घूमता हुआ आगे दिया है 17 अगस्त को चंद्रमा से 100 किलोमीटर ऊपर प्रोपल्सन मॉड्यूल से लैंडर अलग हो जाएगा। प्रोपल्सन मॉड्यूल से चंद्रयान 3 का अलग होना, ये कहां पर होगा? 100 किलोमीटर ऊपर चंद्रमा की कक्षा से। लैंडर 100 गुणा 30 किलोमीटर की कक्षा में स्पीड कम करना शुरू कर देगा, यहां से अपनी स्पीड को कम करता है। और 10वां चित्र आपके सामने 23 अगस्त 2023 को ये 6:04 शाम के समय लैंडिंग हुई। ये पहले का है जो कि लैंडिंग हो चुकी है। फिर रोवर रैम से बाहर निकलेगा और 14 दिन तक प्रयोग करेगा। ये वहां के हमारे हिसाब से 14 दिन के लिए, लेकिन चंद्रमा के 1 दिन के बराबर होगा। आगे देखिए, ये आपका लैंडर है और लैंडर जो कि चंद्रमा की कक्षा पर लैंड करता हुआ, ये पूरा लैंडर है, इसके अंदर रोवर है, ये लैंड कर रहा है। इसके ये पिलर हैं और जिनसे ये स्थिर होगा और इसके बाद इसमें से निकलेगा आपका रोवर। आगे देखिए, आखिर चंद्रयान 3 क्यों भेजा गया? प्रश्न ये बनता है कि चंद्रयान 3 को भेजना क्यों भेजा गया? क्योंकि चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद वह अंतिम समय में, इससे पहले जो आपका चंद्रयान 2 था, चंद्रयान 2 की बात हो रही है यहां पर, चंद्रयान 2, क्योंकि चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के बाद चंद्रयान 2 अंतिम समय में मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर में यानी तकनीक समस्या के कारण सॉफ्ट लैंडिंग में असफल हो गया, जिसके लिए पुनः प्रयास सफल बनाने के लिए चंद्र मिशन 3 का प्रस्ताव में लाया गया। और नोट करके आप इसे नोट करें कि चंद्रयान 2 जहां क्रैश हुआ था उस स्थान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा तिरंगा पॉइंट के नाम से घोषित किया गया। और जिस स्थान पर हमारा चंद्रयान 3 जिस स्थान पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है, उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। उद्देश्य क्या था? किस उद्देश्य को लेकर के हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च कराया? लैंडर को चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना, क्योंकि इससे पहले चंद्रयान 2 मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर लैंड नहीं कर पाया था। मात्र 2 किलोमीटर की दूरी रह गई थी, 2 किलोमीटर की दूरी जो कि कुछ सेकंड की दूरी थी। अगर कुछ सेकंड और मिल जाते, 2 किलोमीटर की दूरी हो जाती, तो ये चंद्रयान 3 जो आज सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है, ये पहले ही हो गया होता है।
उद्देश्य एक तो ये हो गया लैंडर को चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना। दूसरा क्या है, रोवर को चंद्रमा पर भ्रमण कराना, वहां पर देखना कि क्या क्या चीजें हैं, वहां की मिट्टी, खनिज और पानी की अवस्था है या नहीं, उपस्थिति है या नहीं, इन चीजों की जानकारी लेना। यथास्थित वैज्ञानिक द्वारा प्रयोग कराना। अगला, चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया, जिसे पहले GSLV-M के थर्ड के नाम से जाना जाता था, जिसका पूरा नाम है LVM-3 का पूरा नाम है लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड। GSLV-M के थर्ड जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च मार्क थर्ड, इसका पूरा नाम हो गया। देखिए तीनों के खर्चे दे रखे हैं। चंद्रयान 1 जिसका खर्चा हुआ था 386 करोड़ और जिसे लॉन्च किया गया 22 अक्टूबर 2008। भारत ने हिम्मत नहीं आ रही, हमारे इसरो ने हिम्मत नहीं आ रही, फिर लेकर आए 2008 के बाद 2019 में चंद्रयान 2 मिशन 2 के अंतर्गत 978 करोड़ के बजट के साथ 22 जुलाई 2019 को फिर लॉन्च किया गया, लेकिन अंतिम समय में मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर यह क्रैश हो गया। बड़ा दुखदायी समय था ये, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और फिर आया चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 615 करोड़। अंतर क्यों? क्योंकि इसमें ऑर्बिटर नहीं था। ऑर्बिटर चंद्रयान 2 का पहले से ही मौजूद है, जिसकी जरूरत पड़ने पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। 615 करोड़ और जिसका लॉन्च की तारीख क्या हुई 14 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार। देखिए थीम क्या है चंद्रयान की, साइंस ऑफ द मून। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, साइंस ऑफ द मून। ये पूछा जाता है कि इसकी थीम क्या रही और ये बजट और आपके डेट क्या क्या है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेते रहें, नोट जरूर करें। और क्लास कैसी लगी आपको अपने कमेंट्स जरूर बताएं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए आगे हमारी टीम क्या क्या है। इसरो के जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ जी हैं। मिशन डायरेक्टर, इस मिशन के डायरेक्टर एस मोहन कुमार। एसोसिएट मिशन डायरेक्टर कौन है? जी नारायण। तो आप इन्हें नोट करें। करंट से और आपके जीएस से इससे संबंधित प्रश्न यहाँ से बनते हैं। चंद्रयान 3 के भाग क्या क्या हैं, जिससे पहले मैंने बताया आपको, एक इसमें प्रोपल्सन मॉड्यूल को बढ़ाया गया और पहले की अपेक्षा ये आपके लैंडर और रोवर जो कि पहले ही थे उनको इसमें रखा गया है। ये आपके प्रोपल्सन मॉड्यूल से ऊपर की तरफ जो है आपका ये वाला हिस्सा, ये आपका लैंडर है और लैंडर के अंदर ही ये आपका 6 पहियों वाला रोवर है, जो कि चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। लैंडर, ये लैंडर है जिसने चंद्रमा की उत्तरी मतलब दक्षिणी ध्रुव पर अपने कदम रखे और उसके कुछ समय बाद आपका रोवर वहां से निकला और जो कि इससे संपर्क बनाने के लिए इससे घूमता रहेगा। ये देखिए आपका बड़े आकार में चित्र को दिखाया गया। ये आपका ऊपर लैंडर ऊपर की ओर और नीचे की ओर प्रोपल्सन मॉड्यूल। ये आपका लैंडर हो गया, और ये आपका रोवर हो गया जिसमें 6 पहिए लगे हैं और जो कि चंद्रमा की सतह पर भ्रमण कर रहा है। देखिए आगे प्रोपल्सन मॉड्यूल क्या है। ये लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा अर्थात ऑर्बिट में 100 किलोमीटर ऊपर छोड़ देगा तथा स्वयं लैंडर और रोवर से कम्युनिकेशन बनाने के लिए चक्कर लगाता रहेगा, जो कि लैंडर के संदेशों को डिकोड करके कहां पहुंचाएगा? हमारे इसरो केंद्र तक। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि लैंडर में क्या क्या है। आपके प्रोपल्सन मॉड्यूल के क्यों लगाया गया है? प्रोपल्सन मॉड्यूल जो लगाया गया है वो लैंडर रोवर को चंद्रमा की कक्षा अर्थात 100 किलोमीटर ऊपर छोड़ने के लिए और उससे संबंध बनाने के लिए, उस पर अपनी कम्युनिकेशन बनाने के लिए, उससे जो संदेश मिलेंगे उनके लिए डिकोड करके कहां पहुंचाएगा? इसरो तक पहुंचाएगा। ठीक, आगे देखिए लैंडर तथा रोवर विक्रम। लैंडर का जो नाम है वो क्या है आपका? विक्रम। इससे पहले चंद्रयान 2 में भी लैंडर का नाम विक्रम रखा गया, जो कि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना होता है, जो कि कर चुका है। गर्व की बात है, हम गर्व से कहेंगे कि हम भारत के हैं और हमने वो करके दिखाया जो किसी ने नहीं किया। जिसके अंदर ही रोवर रहता है जो कि 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड
1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बाहर निकलेगा, जिसे निकलने में लगभग 4 घंटे लगेंगे। 4 घंटे लगे, जो बाहर आने के बाद चांद की सतह पर 500 मीटर तक चलेगा, जिसमें 6 पहिए होते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें। चलिए आगे की ओर। देखिए हमारे ये जो टॉपिक थे यहीं पर हो गया पूरा। अब देखिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, प्रश्नों को आप देख लीजिए और इनके आंसर मैं साथ में कराता रहूँगा। देखिए क्या क्या है प्रश्न। पहला प्रश्न है आपके सामने, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023, 12 जुलाई 2023, 14 जून 2023, 14 अगस्त 2023। कब लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 14 जुलाई 2023। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 का लॉन्च किया गया और दिन था आपका सोमवार। दिन क्या था आपका? दिन था शुक्रवार। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई। चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई 14 अगस्त 2023, 21 अगस्त 2023, 23 अगस्त 2023, 24 अगस्त 2023। देखिए कौन सी तारीख होगी इसमें, क्या होगा सही आंसर इसका? सही आंसर होगा इसका 23 अगस्त 2023। अगला प्रश्न, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? पहला ऑप्शन एस नारायण, दूसरा ऑप्शन एस मोहित कुमार, तीसरा ऑप्शन जी नारायण, चौथा ऑप्शन एस सोमनाथ। पीछे आपको सब कराए हैं, आप इसे देखें और इसका जो सही जवाब होगा एस सोमनाथ। एस सोमनाथ जी हमारे इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान उतारने वाले देशों में भारत का स्थान है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए आप। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला जो देश है उनमें भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका ऑप्शन दे रखा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका पहला। पहला देश बन चुका है भारत जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लैंडिंग करा चुका है। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 में नहीं भेजा गया, क्या नहीं भेजा गया चंद्रयान 3 में? लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर, प्रोपल्सन मॉड्यूल। चंद्रयान 3 में क्या नहीं भेजा गया? ऑप्शन है आपके लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर, प्रोपल्सन मॉड्यूल। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑर्बिटर। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं भेजा गया। क्यों नहीं भेजा गया? क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही मौजूद है। अगला प्रश्न, प्रोपल्सन मॉड्यूल का वजन था। प्रोपल्सन मॉड्यूल का वजन था, क्या वजन था इनका? देखिए इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं। वजन के बारे में देखिए क्या रहा इनका वजन। जो आपका प्रोपल्सन मैं बताया, चंद्रयान 3 के 3 पार्ट हैं। चंद्रयान 3 के 3 पार्ट हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला, एक तो आपका प्रोपल्सन मॉड्यूल है, प्रोपल्सन मॉड्यूल। दूसरा है आपका लैंडर। तीसरा है आपका रोवर। इनके जो वजन है, प्रोपल्सन मॉड्यूल का जो वजन है वो आपका 2148 किलोग्राम। 2148 किलोग्राम प्रोपल्सन मॉड्यूल का जो वजन है वो 2148 किलोग्राम है। और जो आपका लैंडर है, लैंडर का नाम जो है विक्रम है। लैंडर का नाम विक्रम है जिसका वजन है 1726 किलोग्राम। 1726 किलोग्राम। और जो रोवर है उसका वजन है 26 किलोग्राम। एक बात और, लैंडर का जो नाम रखा गया वो रखा गया विक्रम। लैंडर का नाम
विक्रम रखा गया और रोवर का नाम जो है वो प्रज्ञान है, प्रज्ञान रोवर, ये आप नोट करें, रोवर का नाम प्रज्ञान है। तो हमसे जो पूछा है प्रोपल्सन मॉड्यूल का जो वजन था वो कितना था, ऑप्शन 2148, देखिए डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। 1726 किसका है, ये 1726 लैंडर का है, लैंडर का है, जिसे हम विक्रम के नाम से जानते हैं। 26 किलोग्राम ये रोवर का है जिसका नाम प्रज्ञान रखा गया है। और जो आपका और जो 3900 केजी ये चंद्रयान 3 पूरे का वजन है, चंद्रयान 3 ये कंप्लीट इन तीनों पार्टों का वेट होगा और 2148 प्रोपल्सन मॉड्यूल का वजन है। तो आप इसे नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में कुल कितना खर्चा आया, चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में कितना खर्चा आया, 386 करोड़, 1024 करोड़, 615 करोड़, 978 करोड़। क्या है इसका सही ऑप्शन, क्या रहेगा इसका सही ऑप्शन? 386 करोड़ जो है आपका वो है आपका चंद्रयान 1 का खर्चा। चंद्रयान 1 का बजट 386 करोड़। इसके बाद 615 करोड़ जो है आपका वो है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 का बजट है 615 करोड़। इसके बाद जो आपका 978 करोड़ ये है चंद्रयान 2 का, चंद्रयान 2 का। हमसे ये पूछा है चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में कुल कितना खर्चा आया, तो होगा आपका 615 करोड़, 615 करोड़, जिसकी राशि डॉलर में होगी 89.79, 89.79 मिलियन यूएस डॉलर, यूएस डॉलर 89.79 मिलियन डॉलर। अगला प्रश्न, मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है, मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है, यानी जो हमारा मिशन चंद्रयान था उसकी थीम क्या रखी गई? साइंस एंड मून, चंद्रमा और विज्ञान, मून इज आवर अंकल, मून इज नॉट फार, साइंस ऑफ द मून, साइंस एंड मून, चंद्रमा और विज्ञान, मून इज आवर अंकल, चंद्रमा हमारा मामा है, मून इज नॉट फार, चंद्रमा दूर नहीं है, साइंस ऑफ द मून, चंद्रमा का विज्ञान। तो इसकी जो थीम थी वो थी आपकी साइंस ऑफ द मून। इसे आप नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आगे आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे, तो आप इसकी तैयारी बनाए रखें। अगला प्रश्न, नवा प्रश्न है हमारा, चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत लैंडर का नाम क्या रखा गया? चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत लैंडर का नाम क्या रखा गया? क्या विक्रम रखा गया, प्रज्ञान रखा गया, या चंद्रयान 3 रखा गया, या रोवर रखा गया? देखिए विक्रम किसका नाम था, विक्रम जो नाम रखा गया वो लैंडर का नाम रखा गया, प्रज्ञान रोवर के नाम से, और ये पूरा जिसमें प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर, रोवर तीनों को मिला करके चंद्रयान 3 बनता है। और रोवर तो आपको बता ही दिया। क्या पूछा है, चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत लैंडर का नाम क्या है? तो इसका लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। प्रश्न 9 के लिए सही आंसर होगा आपका पहला ऑप्शन, विक्रम। अगला प्रश्न अगला है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 14 जुलाई 2023, 24 जुलाई 2023, 23 जुलाई 2023, 22 अक्टूबर 2008। ये मतलब इसकी घोषणा की गई है कि किस तिथि को मनाया जाएगा प्रत्येक वर्ष। ये इसको घोषित कर दिया है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में इसे मनाया जाएगा। तो कौन सी तारीख है? इन तारीखों में से
जिसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका 23 जुलाई 2023। 23 जुलाई 2023 वह दिन था, वह शुभ घड़ी थी जिस समय हमारा चंद्रयान 3 ने वो कर दिखाया जो कि किसी ने नहीं किया। चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में, चांद की सतह पर दक्षिणी ध्रुव में लैंडिंग कर चुका था। वो वक्त था शाम के 6:04 पर, तारीख थी 23 जुलाई 2023। तो ये एक महत्वपूर्ण क्लास थी आपके लिए। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स दें क्लास आपको कैसी लगी। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि आपके साथी हैं उन तक ये क्लास पहुँचे। एक देशभक्त होने के नाते, भारत के नागरिक होने के नाते, भारत ने वो कर दिखाया तो हमें भी कुछ करने की ज़रूरत है। चलते हैं, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।